इसी तरह 22 से 28 जुलाई तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और 22 तारीख से श्रावण आ रहा है भाई। श्रावण का पहला सोमवार है 22 तारीख। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि श्रावण माह का पहला सप्ताह, और वो भी सोमवार से शुरू हो रहा है, क्योंकि क्या है कि ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है, ये सोमवार से लेकर के रविवार तक का ही होता है। हाँ, कोई रविवार से शनिवार तक देते हैं, हम सोमवार से रविवार तक देते हैं, तो सोमवार ही पहला दिन होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल में। तो ये जो साप्ताहिक राशिफल है, ये श्रावण मास के पहले सोमवार से बनने वाला जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। तो तैयार रहिए, पूरा राशिफल देखिए, समझिए इस राशिफल को, और खुद के लिए तो जरूर देखिए, लेकिन अपनों के लिए भी देखिए। एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इसमें आपकी पर्सनल कुंडली का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। ऑब्वियसली आपकी पर्सनल कुंडली तो है नहीं, तो यहाँ पर ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर आपके लिए जो समय आने वाला है वो बताया जा रहा है। इसको राशिफल या भविष्यफल कहते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, तो आपको अपनी सटीक बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, ये आपको सटीक डिटेल देना पड़ता है। तो फिर उसका एनालिसिस करके आपके प्रश्न का जो भी सटीक उत्तर होता है वो आपको बताया जाता है। लेकिन हाँ, सटीक डिटेल आपकी लगती है तो सटीक उत्तर आता है। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि सर आपका राशिफल हम पर सटीक 100% बैठता है। तो हालांकि मैं इस बात का दावा कभी करता नहीं हूँ, लेकिन आपके जब कमेंट आते हैं तो देखिए, मेहनत तो मैं करता ही हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे आपके ऊपर सटीक राशिफल बैठते हैं। मेरी वाणी जो है वो आपके ऊपर सटीक बैठती है। इसके लिए आपका भी आभार, क्योंकि आप मुझे बताते हैं तो मुझे पता चलता है, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से ऐसा हो पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए राशिफल। मेष राशि से शुरुआत करते हैं, और मैं आपको सबसे पहले मेष राशि के बारे में बताता हूँ। तो मेष राशि वालों के लिए ये वक्त सफलताओं से भरा हुआ है। हाँ, सफलताएं मिलेंगी, सफलता होगी। अब देखें, आप जो भी कार्य करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप गृहिणी हैं, आप समाज सेवी हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप पेशेवर हैं, आप जो भी काम करते हैं, या फिर जो भी आपने लक्ष्य बना करके रखा हुआ है। देखिए, लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, तो जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी। लक्ष्य की प्राप्ति को सफलता कहते हैं। तो सफलता के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, आपके आगे बढ़ने के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और ये वक्त जो पहले प्रयास ज्यादा करने पड़ रहे थे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही थी, उन प्रयासों, उन मेहनत को खत्म करने के लिए आया है। हाँ, ये वक्त फिजूल के प्रयासों का। देखो, प्रयास तो अभी भी करने हैं, मेहनत तो अभी भी करनी है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई बार हम फिजूल के प्रयास करते हैं, फिजूल की मेहनत करते हैं, फिजूल के भागते दौड़ते हैं। वो फिजूल की मेहनत, वो फिजूल का भाग दौड़ यहाँ पर खत्म होता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। घरेलू तनाव कहीं चल रहा था, मतभेद चल रहे थे, तो वो खत्म होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। हेल्थ इश्यूज कहीं चल रहा था, स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान थे, तो वो हेल्थ इश्यूज मुझे आपके लिए यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है। और हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय से जो भी परेशानियां आपके साथ चल रही थी, वो परेशानियां आपके लिए मुझे खत्म होती हुई नजर आती है, और ये समय अच्छा बनता हुआ, अच्छा दिखता हुआ नजर आता है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं या विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह तय हो सकता है। या फिर यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, विवाह करना चाहते हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो ये अच्छा समय है जिस समय आप अपने घर वालों से मनवा सकते हैं, बात कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। तो कन्विंस करने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। ये कन्विंसिंग जरूरी नहीं कि शादी के लिए ही हो, ये कन्विंसिंग दूसरी भी चीजों के लिए हो सकती है। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं अपनी कुंडली लेकर के, सर हम ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या फिर ये पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, और वहां दूर भेजने के लिए वो डर रहे हैं, जो भी है। तो कहीं ना कहीं
वो कन्विंस नहीं होते हैं उन बातों से जो आप देख पा रहे हैं। आप अपना भविष्य यदि देख पा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चे गलत होते हैं, नहीं। कई बार बच्चे भी गलत होते हैं, कई बार माता पिता बच्चों को और प्रोटेक्ट करने के लिए उनको गलत समझ लेते हैं, है ना। तो आ, यदि आप सही है, कई बार बच्चे सही होते हैं, तो यदि आप सही हैं तो इस समय अपने घर वालों को कन्विंस कीजिए, आपके घर वाले मानेंगे, ऐसा ये वक्त है। तो घर वालों को मनाने के लिए अच्छा वक्त है, कन्विंस करने के लिए अच्छा वक्त है। और सिर्फ घर वालों को नहीं, दूसरे भी किसी क्षेत्र में हो, जैसे आप नौकरी करते हैं तो अपने बॉस को कन्विंस करना है सैलरी बढ़ाने के लिए, इंक्रीमेंट अप्रेजल प्रमोशन के लिए, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू देना कन्विंस करना ही होता है। हाँ, अलग अलग प्रकार से आप सेल्स जॉब में कोई लंबे समय से आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा था, उसको किसी को कन्विंस करना है, ये इस वक्त का लाभ उठाइए, ये वक्त कन्विंसिंग वक्त है। हाँ, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।